नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेटल स्टॉक्स में आज आपने काफी बड़ी गिरावट देखी है, काफी बड़ी पिटाई पड़ रही है आज। और कल भी मैंने इस सेक्टर पे वीडियो बनाई थी जब आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या ये खरीदने का मौका है। तब भी सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि यहां जल्दबाजी मत करो, कुछ पॉजिटिव साइन नहीं है मेटल स्टॉक्स में, ना ही टेक्निकली, ना ही ग्लोबली और ना ही फंडामेंटली तो खैर काम करना ही नहीं है इस समय। फंडामेंटली काम करना है तो फिर आप तो चुपचाप बैठ जाओ ले लाके, और वो भी मेटल्स में क्यों लेना जब आपके पास बहुत और चॉइसेस है। तो सिंपल सा लॉजिक है। एक स्टॉक हालांकि धोखा दे रहा है, वो है हिंडाल्को। मुझे लगता था कि नहीं गिरना चाहिए इतना ज्यादा जितना गिर रहा है। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि ये गिरावट आई क्यों है, फिर बात करेंगे कि इस गिरावट में आपको करना क्या है, और जिसके पास है उन्हें क्या एग्जिट कर देना है या फिर बहुत देर हो गई, अब तो बने रहने में ही फायदा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी दोबारा एक बार 17,000 के ऊपर जाके दोबारा 16,950 पे आ चुकी है। और आज का जो टॉप लूजर है वो मेटल इंडेक्स है। बाकी के पूरे सेक्टर आप देखेंगे तो 1% के नीचे कारोबार हो रहा है। एक मीडिया और निफ्टी मीडिया जो कि लगभग 1.25% ऊपर है। बाकी आप कोई भी सेक्टर उठा लो, आईटी फार्मा, मेटल्स नहीं, आईटी फार्मा, ऑटो, फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग, कोई भी 1% से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं है। लेकिन निफ्टी मेटल 3% का मूव दे रहा है आज, 3% डाउन ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हिंडाल्को, मोर देन 5% की गिरावट। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% नीचे, मॉइल तो फ्लैट है, चलो आधे परसेंट है। नेशनल एल्यूमिनियम 3% नीचे, रत्नामणि मेटल्स 2.25% नीचे, टाटा स्टील जैसे दिग्गज में 4% की गिरावट है, और वेदांता 3.25% नीचे है। और ये स्टॉक्स ट्रेडर्स के फेवरेट है, पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग पोजीशंस में बीटीएसटी के रूप में ज्यादातर बने रहते हैं, काउंटर्स एक्टिव रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिरे क्यों है, तो देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है उसका रीजन है एक तो। सेकंड सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि कमोडिटी के प्राइसेस दोबारा से टूटते हुए दिखे हैं। मैंने आपके साथ कल भी यही पॉइंट सामने रखा था कि इनके कमोडिटी के प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आज अचानक से ऊपर हो जाते हैं, कल अचानक से नीचे हो जाते हैं, तो इन्हें अवॉइड करें। अब आज टूट रहे हैं, मे बी कल कमोडिटी के प्राइसेस दोबारा कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कल फिर भाग जाएंगे। तो यहां पे ट्रेड करना अभी बनता ही नहीं है। आप कितनी दूर का स्टॉप लॉस रखोगे, कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, कहीं भी ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करना बेटर ऑप्शन है। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स पे बात करते हैं। टेक्निकली कौन से लेवल्स दिखते हैं अब अगले। टाटा स्टील 104.50 पे, कल मैंने आपके साथ कहा था अगर 106.4 का लेवल ब्रेक करे तो ट्रेडर्स निकल जाएं, और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं जिन्होंने कैश में लिया है 3 से 6 महीने के व्यू के लिए, उनका 102.25 का एसएल है। तो ट्रेडर्स का तो एग्जिट हो जाना चाहिए था। अगर निकले हो तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो अब आप देखिए 2 रुपए और गिर गया आपके लेवल से, यानी कि ऑलमोस्ट 2% नीचे। तो 2% आप बचा लेते। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप लॉस ऐसी मार्केट में मस्ट रहना ही रखना है, ठीक है। अभी टाटा स्टील कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, वही जो पोजिशनल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है वो भी ब्रेक हो सकता है। चार्ट पैटर्न देखें तो वन साइडेड क्रैक, हल्का हल्का रिबाउंड, फिर क्रैक, फिर हल्का हल्का रिबाउंड, और अगेन फिर क्रैक। प्रीवियस लो जो स्टॉक के दिसंबर 23 के हैं 102.25, वही स्टॉक जा रहा है, और वो ब्रेक होगा तो फिर स्टॉक में आपके लिए 2 डिजिट्स में आता हुआ दिखेगा, एंड वो ज्यादा बड़ा पेन होगा। बट मुझे लगता है 102.25 पे रुक जाना चाहिए, संभाल लेगा स्टॉक को। अगर कल कमोडिटी के प्राइस में बाउंस बैक आया तो स्टॉक डेफिनेटली दोबारा 106.7 पे आता है। लेकिन अगर फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो फिर ये 2 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, आपको सारी कंडीशन समझा रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक चीज जो आपको क्लियरली समझनी है वो ये कि मेरे पास नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टॉक वेदांता की बात करें तो कंपनी कुछ कहीं ना कहीं एडिशनल पेमेंट करने की सोच रही है अपने डेट को लेकर, बट वो सब अभी कंफर्म नहीं हुई है। अभी मैं आपके साथ टेक्निकली बात कर रहा हूं, केवल 271 पे है, लगभग 3% नीचे है स्टॉक। चार्ट पैटर्न कुछ खास नहीं है। 276 का स्टॉप लॉस दिया था ट्रेडर्स को, वो हिट हुआ, जिसने बेचा बहुत अच्छा करा स्टॉप लॉस पे। रिसेंट के स्विंग लॉस जो है 265 66 के, वो स्टॉक टेस्ट करता दिख रहा है। 268 का आज का लो भी है। हालांकि स्टॉक में तेजी अभी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। प्रीवियस लो मुझे लगता है टेस्ट करेगा और ब्रेक भी कर सकता है। तो इस स्टॉक को तो डेफिनेटली अवॉइड की ही राय होगी मेरे हिसाब से, इग्नोर करे तो बेटर ऑप्शन है। हाँ, जिनके पास किसी भी हिसाब से किसी भी मेटल्स में लॉन्ग टर्म पर्पज से है स्टेक,
तो फिर कोई डाउट नहीं है, आप बने रहिए। मार्केट के मूड माहौल भी सुधरेंगे, स्टॉक्स के प्राइस भी सुधरेंगे, बट उससे पहले कितना लॉस हो जाएगा नहीं पता है। बट लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप बुक ना कर लो। प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे तभी होता है, उससे पहले पोर्टफोलियो में नहीं होता। वो स्टॉक का प्राइस ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, डिपेंड आप पे करता है आप कब एग्जिट ले रहे हो, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। वो व्यू डिफरेंट हो सकता है। हिंडाल्को यहाँ बड़ा क्रैक है, प्राइसेस में गिरावट है कमोडिटी के, एल्यूमिनियम के। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा गलत लग रही है, क्वार्टर 3 के समय जब नोवलीज ने कमेंट्री करी तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं करनी चाहिए थी जब कुछ है ही नहीं। तो स्टॉक डेफिनेटली 380 रुपीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो बहुत पुराना लेवल है जो कि आपके लिए सपोर्ट बन के आ रहा था सामने। वो ब्रेक हो जाए तो फिर स्टॉक अपने प्रीवियस लोज की तरफ चला जाएगा, जो कि पहला 340, 360 और 320 जो कि बहुत दूर के होते हैं मेरे हिसाब से। एंड स्टॉक का चार्ट पैटर्न ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं वहीं जाने के लिए तैयार हूं। तो 360 तक के तो गिरावट दिखा सकता है, चार्ट पैटर्न काफी नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ प्रॉपर एग्जिट है मेरे हिसाब से। प्रॉपर एग्जिट जिसे कहते हैं वो बन रहा है, आप अवॉइड कर दें इस स्टॉक को एंड दूर रहे, वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अब इस स्टॉक में ऊपर में जब तेजी बनेगी तो 406 रुपीज का लेवल जब निकलेगा तभी रिवर्सल के संकेत आएंगे, तो बिल्कुल भी इसमें ट्रेड ना करें। नोवलीज की कमेंट्री मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग लगती है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का मुझे अभी भी वेट है एज एन इन्वेस्टर। अगर किसी के पास है तो आप डेफिनेटली वेट करिए। नोवलीज ने कहा था कि हमारे लिए क्वार्टर 4 टर्न अराउंड हो जाएगा, बहुत तगड़ी डिमांड है, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया था, एंड उसके बावजूद स्टॉक्स का ये हाल है। मे बी ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से हो सकता है, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए, बट ट्रेडर्स को सावधान हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।